Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands in IELTS. And I'm Meena, your IELTS trainer for today. So today we are going to start with the topic speaking. टिप्स टू फॉलो वाइल स्पीकिंग ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है बट बहुत क्रूशल टॉपिक है क्योंकि स्पीकिंग में बहुत छोटी सी छोटी चीज़ होती है जो मायने रखती है और हमारे स्कोर्स को बढ़ाती या गिराती है। अब उससे पहले लेकिन मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी आज के सेशन में that I received few of the DMs or messages saying that आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो और आप हमें टिप्स बता रहे हो। यू स्टार्ट विद द क्यू कार्ड्स एंड देन वी विल स्टार्ट स्पीकिंग एंड विल लर्न फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स while you will recite the cue card. So first of all, मुझे तो ऑलरेडी चीज़ें आती ही हैं, दैट्स वाई आई एम हेयर टू टीच यू गाइज, राइट। बट जिन्हें नहीं आती या जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेवल ए लेवल बी लेवल सी क्रॉस कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग होती है हमारे जो फॉर्मेटिंग है या हमारा आइल्स का कोर्स है उसकी लेवल 1 2 3 4, राइट। तो अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लेवल 1 पर ही हैं, कुछ 2 पे, कुछ 3 पे, कुछ 4 पे, बट आई कैन नॉट स्टार्ट विद लेवल 4 3 और 2, राइट, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट विद लेवल 1, assuming that you are the beginner and you do not know anything about IELTS. That's the reason even I explained the full form of IELTS in the previous session, right? So I'm making sure that you guys know each and every bit of IELTS कि ये होता क्या है exactly और आप उसको समझ पाएं। मैं यहाँ पर आके सीधा अगर आपको स्पीकिंग क्यू कार्ड्स कराना शुरू कर दूंगी तो दैट वोंट मैटर टू दोज गाइज जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी जर्नी को, राइट। सो इट इज़ अ फुल जर्नी ऑफ फाइल्स जहाँ हम स्टार्टिंग से लेके प्रो लेवल तक लेकर जाएंगे, बिगिनर टू प्रो लेवल की स्कोरिंग कैसे होती है और कैसे इंक्रीज आप अपने बैंड्स को भी कर सकते हो, राइट। तो दीज आर वेरी बेसिक टिप्स जो अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है, लेकिन नहीं करते तो हमारा स्कोर कहीं ना कहीं वही स्टक रहता है। अगर हम एक अटैम्प्ट दे रहे हैं, हमारा सपोज 5.5 आया, नेक्स्ट में हो सकता है 6 आ जाए, या हमारा 6 आया था नेक्स्ट में 5.5 भी आ जाए, तो इससे आपका इंक्रीज होने में ही हेल्प होगी। It will not at all decrease your scores while using these tips. Okay. So first is be confident and have proper eye contact. So it happens a lot with most of the students that they lack with eye contact. So when you are confident, it shows in your eyes. It is not कि आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर है, आप सेंटेंसेस प्रॉपर कह रहे हैं, बट आप अगर सपोज अभी मैं ही आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे बात करूँ कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड हैव आई कॉन्टैक्ट एंड देन देयर आर द टिप्स फॉर स्पीकिंग। सो what will you think that this person is not looking at us? Even if it is video, if I'm not able to look at the camera, then it is of no use because you guys will lose the focus and the what we can say, the charm of the speaker, that okay, this person is not at all seems to be interested, so let's just move ahead and call the next student. So this is what happens even while the examination room, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो बट आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके सेंटेंसेस प्रॉपर निकल रहे हैं बट स्टिल यू आर मिसिंग द आई कॉन्टैक्ट, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर हैविंग द स्कोर्स फॉर आइल्स स्पीकिंग। ओके, देन बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। इफ फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे ऐसे बात करूं, यूँ हाथ खड़ा करके बात कर रही हूँ और आई एम जस्ट ऑलवेज ऑन माई यू लाइक दिस एंड आई एम जस्ट फोल्डिंग माई आर्म्स, सो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन कॉन्फिडेंस। कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू स्टार्ट मूविंग योर लेग्स, योर हैंड्स, यू क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस एंड देन you know shake. Sometimes people do this with pen. Okay, so that is also is considered in the confidence level. कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप बहुत से ऐसे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ऐसे एक्शंस करने लगते हो जो इनअप्रोप्रिएट हैं while sitting in the examination room, इवन वाइल हैविंग द इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब हमारा आइल्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वी विल हैव अनदर सेशन फॉर इंटरव्यू स्किल्स, बट उसमें भी ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी कि कॉन्फिडेंस होना सिर्फ एक चीज़ नहीं है, दैट यू आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ किड एंड नॉट हैविंग द प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट।
ओके तो ये थोड़ा डिटेल में टॉपिक ये समझना ज़रूरी था, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वाइल स्पीकिंग. ओके नेक्स्ट, start with generalizing then move to cue card. एंड थर्ड इज क्रिएट स्टोरी लाइन. ये दोनों ना इंटर है. हाउ, अगर आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, सपोज कोई जैसे टॉपिक है विच इज योर फेवरेट रेस्टोरेंट फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपने वहां पे स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली किसी भी रेस्टोरेंट का नाम लेके. ओके फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैकडी, ठीक है, तो आपने बोला आई लव ईटिंग एट मैकडोनल्ड्स, दैट्स इट. Then you started from there. I try to visit there with my friends and family on occasions like birthdays and parties. So ये आपने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, बट आपने डायरेक्ट आंसर शुरू कर दिया. इवन इफ देर इज नथिंग, शेयर रियल टाइम एक्सपीरियंस इवन इफ इट डजंट एग्जिस्ट. तो सिर्फ ये दोनों नहीं, ये तीनों ही टिप्स आपके, ये तीनों ही जो आपके की पॉइंट्स हैं, ये इंटर रिलेटेड हैं. आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्यू कार्ड को जनरलाइजेशन से स्टार्ट करोगे, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करोगे, रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करोगे इवन इफ इट डजंट एग्जिस्ट. अब अगर जैसे मैंने आपको एक लास्ट अपने स्पीकिंग सेशन में बताया था कि अगर कोई क्यू कार्ड आता है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट और मे बी क्रिकेट, एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु वॉच क्रिकेट सो मच, सो मैं वहां पर ये तो बोलूंगी नहीं ना आई डोंट लाइक क्रिकेट, I don't watch cricket, or I'm not a sports person. So these are the things which you cannot state in the examination. आपको वहाँ पे अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपको स्टोरी लाइन क्रिएट करनी पड़ती है कि अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ, जिसमें आप जनरलाइजेशन से स्टार्ट करते हो. अब समझ में आया तीनों क्यों इंटर रिलेटेड है. आप एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हो जिसमें आप एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बताओगे, स्टार्टिंग विद जनरलाइजेशन. कि अगर कोई रेस्टोरेंट की बात करिए, जैसे व्हाट्स योर फेवरेट रेस्टोरेंट टू विजिट, तो वहां पर आप किसी भी जो आपको रेस्टोरेंट पसंद है आप उसी का नाम नहीं ले लोगे. इंस्टेड ऑफ दैट यू विल स्टार्ट विद जनरलाइजिंग. ओके मोस्ट की जो रेस्टोरेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विजिट देयर ऑन द बर्थडेज, ओकेजन्स और पार्टीज. सो I also have this experience with my friends visiting, and I remember visiting McDonald's on the day of so and so date with my friend whose birthday was there, and we surprised him, and because it was his favorite too, and we visited that restaurant with him, and we bought flowers and a cake for him to surprise him. So things like that will actually create a storyline and your experience with your friends, right? So that you have actually started generalizing. और ये generalization proper कैसे होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी. Don't worry on that part. नेक्स्ट की पॉइंट पे आते हैं. ऑलवेज हैव अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस. अब आपने आई कांटेक्ट भी रख लिया, कॉन्फिडेंट भी रहे, हैंड मूवमेंट भी नहीं हुई, लेग मूवमेंट भी नहीं करी, और हाँ आर्म्स भी फोल्ड नहीं करे. तो व्हाट नेक्स्ट? Have a little smile on your face. And I'm sorry for the sore throat today. It is a bit more today, and okay, sorry for that. All right, so always have a little smile. So smile करने से क्या होता है कि एक छोटा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल एक और बूस्ट हो जाता है. बिकॉज अगर आप नर्वस होके या बहुत घबराहट में आंसर करोगे, okay, so my real-time experience was with my friends when I visited McDonald's. So instead of this, what you could have done? Okay, so I remember a time when I visited the restaurant with my friends when it was his birthday, and my friends and me surprised him on that particular day. So that actually made a little difference that you had a smile. So the examiner will also, have that positive aura in front of him. Okay, making sure that you are confident, you are talking in a pace, and everything is in going in the positive way. So स्माइल बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही सेशन के बोला था कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक, बट स्टिल स्टूडेंट्स मिस ऑन दिस, एंड दैट्स द रीज़न ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं. अगर आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट टॉपिक पे स्टार्ट हो जाओगे, जनरलाइजेशन नहीं करोगे. अच्छा, इसका रियल टाइम एक्सपीरियंस आज का सेशन ही जैसे हमने स्टार्ट किया, मैंने आपको जनरलाइजेशन से बताया, सीधा टॉपिक पे नहीं आई. पहले आपको बताया कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया अपने मैसेजेस में और डीएम्स में, क्या कि
मुझे सबने सजेस्ट किया आप ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने पहले वहां से जनरलाइजेशन पे शुरू किया. देन आई मूव्ड टू द एक्चुअल टॉपिक विच आई वांटेड टू कवर टुडे. ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं वाइल स्पीकिंग, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस while scoring the examination this scorecard in IELTS. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पीकिंग फॉर्मेट एंड टॉपिक्स. मैंने जैसा आपको फर्स्ट सेशन में भी अपने स्पीकिंग में बताया था, देर इज नो स्पीकिंग फॉर्मेट अवेलेबल ऑन इंटरनेट और इन एनी काइंड ऑफ बुक्स, राइट. वो जस्ट बेसिक आपको पता होता है कि इस बेसिस पे स्कोरिंग होगी और इस पे नहीं होगी, राइट. तो बट ये स्पीकिंग फॉर्मेट विच आई हैव क्रिएटेड ऑन माई ओन विद माई ओन एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको प्लस जो टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ से कवर्ड होते हैं, अगर ये टॉपिक्स आपने एक बार कर लिए मेरे साथ, आई कैन गारंटी यू आपको इसके बाहर का कोई टॉपिक नहीं आएगा. और अगर आपने वो टॉपिक सारे कवर कर लिए, स्पीकिंग का कोई भी क्यू कार्ड आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट प्रॉपरली विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड आई कैन गारंटी ऑन दैट पार्ट. ऑलराइट, सो ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.